आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ विमान यानम रचयाम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा अभ्यास का कार्य है। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, पाठ में दत्तम दिए गए गीतम गीत को सस्वरम स्वर के साथ गायता गाइए। तो यानी कि जो विमान यानम रचयाम है, इस पाठ में श्लोक हैं उनको सस्वर गाना है। और सस्वर गाने के लिए एक हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जो उपयोगी है वो लिखने का कार्य होता है, गाने का नहीं। तो इसके लिए हम गाने के लिए श्लोकों को गायन की एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए डालेंगे। तब तक हम दूसरे प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो है कोष्ठकांतर्गतेषु, भाई कोष्ठक में आए हुए, ये जो ब्रैकेट में आए हुए हैं, इन शब्देषु शब्दों में तृतीया विभक्ति तीसरी विभक्ति को योजित्वा जोड़कर यानी कि प्रयोग करके रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। तो तीसरी विभक्ति लगाकर हमने शब्द लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं पेन के साथ हमने लिख रखा है। अब इनकी आप सिर्फ हिंदी देख लें, हिंदी में क्या बनेगा। तीसरी विभक्ति में जो अर्थ बनता है वो शब्दों का होता है से के द्वारा के साथ, क्योंकि तीसरी विभक्ति में कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं से के द्वारा के साथ। जैसे पहला उदाहरण है नभः चंद्रेण शोभते, भाई आसमान चंद्रमा के द्वारा शोभा देता है। ठीक है, इसके बाद पहले का बनेगा सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। सा वह, विमलेन का मतलब साफ, जलेन पानी से, मुखम मुख को चेहरे को, प्रक्षाल्यति धोती है, वह साफ पानी से मुँह को धोती है। दूसरा है राघव विमानयानेन विहरति। राघव विमानयान के द्वारा यानी कि हवाई जहाज के द्वारा विहार करता है, भ्रमण करता है। इसके बाद है कंठ है मुक्तिहारेण शोभते। कंठ है जो गला होता है, हमारा जो कंठ होता है गला, वो मुक्तिहारेण मोतियों के हार से शोभते शोभा देता है। इसके बाद चौथा है नभः सूर्येण प्रकाशते। आसमान सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, आसमान सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। इसके बाद है पर्वत शिखरम, पर्वत का शिखर यानी कि पहाड़ की चोटी, अम्बुद मालया, बादलों की माला के द्वारा, बादलों की माला के द्वारा, आकर्षकम आकर्षक दृश्यते दिखाई देती है। पहाड़ों पर जो बादल दिखाई देते हैं, तो पहाड़ों के जो शिखर होते हैं वो बादलों की माला के द्वारा आकर्षित दिखाई देते हैं। तो ब्रैकेट में आए हुए शब्दों में हमने तीसरी विभक्ति लगाकर इन वाक्यों को पूरा कर दिया और अर्थ आपको समझाया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमको भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अलग वर्ग का पद यानी कि शब्द चिनुत छांटिए। भिन्न वर्ग के पद को छांटिए यानी कि जो सबसे अलग तरह की कैटेगरी का शब्द होगा वो शब्द हमको छांटना है। जैसे इसने उदाहरण दिया है सूर्य चंद्र है, अम्बुद है, शुक्र है। सूर्य का मतलब सूर्य, चंद्र है का मतलब चंद्र, अम्बुद का मतलब बादल और शुक्र का मतलब शुक्र। अब यहाँ पर देखो तीन ग्रहों के नाम हैं, सूर्य चंद्र और शुक्र, लेकिन अम्बुद ये बादल है तो इसलिए अम्बुद बन गया। इसी तरह से देखो पहला है पत्राणी, पत्राणी का मतलब पत्ते, पुष्पाणी का मतलब फूल, फलानी का मतलब फल। अब देखो ये तीन चीज़ क्या हो गई, ये हो गई पहाड़ से वृक्षों से संबंधित हो गई, पेड़ पौधों से संबंधित, पत्ते फूल और फल। तो इसमें क्या आ गया आंसर, मित्राणी। हमने यहाँ पर आंसर आपके लिए लिखे हुए हैं मित्राणी। इसके बाद है दूसरा जलचर, पानी में रहने वाला, खेचर आसमान में रहने वाला, भूचर धरती पर रहने वाला, और निशाचर होता है रात्रि में भ्रमण करने वाला। तो निशाचर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जगह के नाम है जल, आकाश और धरती, ये तीनों रहने की जगह है, लेकिन निशाचर ये जगह नहीं है, निशाचर रात्रि में भ्रमण करने वाला। इसके बाद है गाव है गाय, सिंहा शेर, कच्छपहा कछुए, गजहा हाथी। तो ये जो गाय, शेर, हाथी ये तीनों धरती पर रहते हैं, जबकि कछुआ जो है वो पानी में रहता है, तो कच्छपहा आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है
मयूरहा का मतलब मोर, चटकहा का मतलब चिड़िया, सुकहा का मतलब तोते, मंडूका का मतलब मेंढक। तो मोर, चिड़िया और तोते ये धरती पर रहते हैं। सॉरी, मतलब पक्षी हैं ये तीनों के तीनों। मोर भी पक्षी है, चिड़िया भी, तोते भी, लेकिन मंडूक जो मेंढक है वो पानी में रहने वाला जंतु है, इसलिए मंडू कहा जाएगा। इसके बाद है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल। अब ये तीनों स्कूल से संबंधित हो गए, हमारे तीनों शब्द क्या हो गए, स्कूल से संबंधित। और शौचिकह का मतलब होता है दर्जी, शौचिकह मतलब दर्जी, तो इसका शौचिकह आंसर आ जाएगा। इसके बाद है लेखनी, लेखनी का मतलब पेन, पुस्तिका कॉपी या किताब, अध्यापिका शिक्षिका हो गई हमारी टीचर। तो तीनों क्या हो गए, स्कूल से रिलेटेड हो गए। और अज़ा, जो अज़ा का मतलब होता है बकरी, तो बकरी आ जाएगा इसका आंसर, जो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो ये हमने आंसर आपके लिए लिख रखे हैं, आप इनको देखें, समझ आपने लिए। यहाँ पर चौथा है, चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, तो यहाँ पर पहले का जो आंसर बनेगा, इसने लिखा है के वायुयानम रचयन्ति। भाई वायुयान को कौन रचते हैं, कौन बनाते हैं। इस पाठ में 4 बच्चों का नाम आया है, राघव, माधव, सीता, ललिता। तो राघव, माधव, सीता, ललिता। राघव को हम विसर्ग लगा लेंगे और माधव को भी विसर्ग लगा देंगे। राघव, माधव, सीता, ललिता, च और लिखना है साथ में, वायुयानम रचयन्ति। तो इतना हमारा इसका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राघव है, माधव है, सीता, ललिता, च वायुयानम रचयन्ति। ठीक है, राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान को रचते हैं। दूसरा है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गस्ती। भाई वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। तो इसका आंसर हमने पेन के साथ लिखा हुआ है, वायुयानम जो हवाई जहाज है, उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़ को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांतवा पार करके ऊपरी गति ऊपर जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। हम सब कैसी सीढ़ी को बनाते हैं, कैसी सीढ़ी बनाते हैं। तो वयम हिमवंतम, हिमवंतम का मतलब बर्फ़ की, सोपानम सीढ़ी को रचयामः बनाते हैं, हम बर्फ़ की सीढ़ी को, बर्फीली सीढ़ी को बनाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। पेन के साथ हमने आंसर लिख रखे हैं, इस बात का ध्यान रखें। और पहले का हमने अभी लिखा है, वो उसको लिखना भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। चौथा है वयम कस्मिन् लोके प्रवेशामः। हम किस लोक में प्रवेश करते हैं। तो वयम, ये पाठ में से हमने पूरी की पूरी लाइन ले ली। वयम चंद्रलोकम प्रवेशामः। भाई हम चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं, हम चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। इसके बाद है आकाशे का चित्वा मुक्तिहारम रचयामः। आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं। भाई इसने लिखा है, फिर हमने पेन के साथ आंसर लिखा, आकाशे सुंदर तारा चित्वा। आकाश में सुंदर तारा, सुंदर तारों को, जितने भी तारे हैं, स्टार हैं, सुंदर तारों को चित्वा चुनकर मुक्तिहारम मोतियों का हार रचयामः बनाएं। इसके बाद है केसाम गृहेशु हर्षम जनियामः। किसके घरों में, किन के घरों में खुशी पैदा करें। तो कृषिक जनानाम, किसान लोगों के घरों में हर्षम जनियामः यानी कि खुशी पैदा करें, गृहेशु घरों में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद 5वां है विलोम पदानि योज्यते। विलोम का मतलब उल्टे, उल्टे अर्थ वाले, जिसका विपरीत अर्थ होता है उसको कहते हैं विलोम। तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है। अब पहले हम अर्थ बता देते हैं शब्दों के, और छात्रों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ सीरियल नंबर डाल दी है 2 3 4 5 6, दूसरी तरफ हमने क ख ग वर्णमाला लिख दी है, और यहाँ पर ये आपके लिए मैच करके हमने उत्तर भी लिख दिए हैं, किसके साथ कौन सा उत्तर होगा, कौन सा मैच होगा। पहले आप इनका अर्थ समझे। उन्नता का मतलब ऊंचा, गगने मतलब आकाश में, सुंदर मतलब सुंदर, चित्वा मतलब चुनकर, दुखी मतलब दुखी, हर्ष मतलब खुशी। पृथ्व्या मतलब धरती पर, असुंदर मतलब गंदा यानी कि असुंदर, अवनत मतलब झुका हुआ, और शोकः मतलब दुखी, शोकः मतलब गम, दुखी भी क्या हम कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, विक्रिया बिखेर कर, सुखी मतलब सुखी। तो पहले का हो जाएगा गै, उन्नत ऊंचा, और अवनत है झुका हुआ। गगने का हो जाएगा पृथ्व्याम, दूसरे का क्या है, तीसरे का सुंदरा का सुंदरा हो जाएगा, और चित्वा का चुनकर बिखेर कर। ठीक है, इसके बाद 5वें का हो जाएगा च, दुखी का सुखी बन जाएगा, और हर्षा का शोका बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप मैच कर लें, आंसर आपके लिए लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर छठे प्रश्न में है समुचित पदाई ठीक शब्दों के द्वारा ठीक शब्दों के साथ रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो इसमें एक जैसे शब्द हैं, उकारांत शब्द हैं, ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो ऊ की मात्रा वाले शब्दों में हमको विभक्ति के अनुसार शब्द भरने हैं। जैसे पहली विभक्ति में बनता है भानु भानु, तो आपने गुरु शब्द याद भी किया था। गुरु शब्द हमने छात्रों के लिए वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दिया था। सभी छात्रों ने देखा भी होगा, यदि नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख भी सकते हैं व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको गुरु शब्द मिलेगा। तो वहाँ पर भानु शब्द भी हमने लिखा हुआ है। भानु का जो प्रथम विभक्ति बनती है भानु भानु, तो यहाँ पर बहुवचन में बनता है भानु है। ये पेन के साथ हमने छात्रों की सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। दूसरी विभक्ति में इसने गुरुन लिखा है, अर्थात गुरु शब्द यहाँ पर हमको लिखना है, तो दूसरी विभक्ति में गुरुम लिखेंगे और द्विवचन में गुरु लिखेंगे, ठीक है। तृतीय विभक्ति में इसने लिखा है पशुभ्याम, यानी कि हमको पशु शब्द के शब्द भरने हैं तीसरी विभक्ति के, तो पशुना बन जाएगा और यहाँ पर पशु भी बन जाएगा। इसके बाद इसने लिखा साधवे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पर हम साधुभ्याम लिख देंगे द्विवचन में और साधुभ्य बहुवचन में लिख देंगे। पंचमी में इसने लिख दिया वटो, यानी कि वटु शब्द का, तो वटुभ्याम हो जाएगा और वटुभ्य हो जाएगा। षष्ठी में यहाँ पर लिखा है गुरु, यानी कि गुरु शब्द का लिखा है, तो गुरुवोह बन जाएगा द्विवचन में और गुरु नाम बन जाएगा बहुवचन में। इसी प्रकार सप्तमी में शिशु लिख दिया, शिशु एक वचन में लिखा है, तो शिशवे ये आधि स है, सी इसके बाद आधि स फिर वो, ठीक है, इसलिए छात्र कन्फ्यूज मत हो। शिशु हो, शिशु बन जाएगा बहुवचन में। संबोधन में हे विष्णु लिखा है, तो यहाँ हे विष्णु इस तरह से द्विवचन में और हे विष्णु है ये बहुवचन में बन जाएगा। यहाँ पर अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो है पर्याय पदानि योज्यत, समानार्थक शब्दों को जोड़ना है। इनके अर्थ हम बता देते हैं। एक तरफ हमने वर्ण सीरियल नंबर लिखे हैं, दूसरी तरफ वर्णमाला लिख दी है। यहाँ पर इनके हमने आंसर छात्रों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, फिर भी हम समझ कर करेंगे। तो पहला होता है गगने का मतलब आसमान में, विमले का मतलब साफ, साफ में। सप्तमी विभक्ति है चंद्र मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सूर्य, अम्बुद का मतलब बादल, तो जल्द है मतलब बादल होता है, निशाकर होता है चंद्रमा को कहते हैं निशाकर, आकाशे का मतलब आसमान में, निर्मले का मतलब साफ में, दिवाकर का मतलब सूर्य। तो पहले के साथ गगने का हो जाएगा, पर्यायवाचक शब्द बताने हैं, तो गगने का हो जाएगा आकाशे, एक ही अर्थ है इनका दोनों का। विमले का मतलब हो जाएगा निर्मले और चंद्र का हो जाएगा निशाकर है, सूर्य का हो जाएगा दिवाकर है और अम्बुदा का मतलब हो जाएगा जल्द है। तो इन शब्दों के अर्थ एक ही हैं, समान अर्थ हैं, तो इसलिए इनको पर्यायवाचक शब्द कहते हैं। तो यह था हमारा 13वां पाठ विमानयानम रचयामः, उसका अभ्यास का कार्य। सभी छात्रों से हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और आपके लिए हम बता देते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।